हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बातें करते हैं हम यहां पर सीरियल मुल्की की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को यहां पर फुल ऑन तरीके से मिल रहा है, क्योंकि शो में यहाँ पर आप सभी की पूर्वी जो है वो अब स्टैंड लेती नजर आ रही हैं। पूर्वी की जगह जहां साक्षी लेना चाहती है मुखिया जी की जिंदगी में, लेकिन पूर्वी ने कह दिया है कि जब तक हम हैं हमारे पति के आसपास आप नहीं भटकिएगा और उनकी देखभाल करने के लिए वो काफ़ी हैं। लेकिन जब साक्षी सारी हदें पार कर देंगी पूर्वी के ऊपर और पूर्वी के परिवार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगी इस घर पर अपना अधिकार जमाने के लिए, तब घर की ये दोनों औरतें कैसे आमने सामने आने वाली हैं और कैसे बंदूक की नोक पर कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए चलेंगे और जानेंगे आज अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां पूर्वी वर्सेस साक्षी वाला ड्रामा शो में अब शुरू होने वाला है, जो आप लोगों को एक नए तूफान की ओर लेकर जाएगा। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मुल्की की कहानी अब काफी इंटरेस्टिंग चलने वाली है। जब जब इस शो में यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला होता है तो पूर्वी की लाइफ में ट्रबल सबसे पहले होती है, क्योंकि यहाँ पर विलन जो है वो आते ही गांव की मुखियाएं पूर्वी को ही परेशान करना चाहते हैं। और इस परेशानी की कड़ी में अब यहाँ पर एक नया मोड़ आने वाला है, जहाँ पर साक्षी बना रही हैं प्लान आप सभी की पूर्वी को यहाँ घर से बेघर करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी रेवाड़ी से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने जानबूझकर वीरेंद्र की बहन यानी रेनू को इनवाइट किया हवेली पर डांस करने के लिए। वो रेनू जिसे काफी सालों पहले बेच दिया गया था गांव के ही किसी आदमी के हाथ, लेकिन अब ये यहाँ पर जब से रेनू आई है तो रेनू के साथ रहकर साक्षी संपत्ति वोट लेना चाहती है, अटेंशन अपनी फैमिली का लेना चाहती है, लेकिन उनके हर एक इरादे पर पानी पूर्वी फेर रही है। फिर चाहे गांव वालों के सामने रेनू के लिए खड़ा होना हो या फिर जूही मानस के साथ मिलकर यहाँ पर रेनू का बॉन्ड क्रिएट करना हो या फिर रेनू के लिए नए कपड़े लेकर आने हो, हर चीज में पूर्वी जो है वो साक्षी से 2 कदम आगे निकल रही हैं, जिसकी वजह से घर में जो मिलनी चाहिए अटेंशन साक्षी को वीरेंद्र से वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो अब जानबूझकर रेनू का किडनैप करवा के उसे बचाकर गांव वालों के सामने ही नहीं बल्कि वीरेंद्र के सामने भी ये बात रखना चाहती हैं कि वो इतनी भी बुरी नहीं जितना उसके बारे में सब सोच रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलना चाहती हैं साक्षी, लेकिन इस बार साक्षी के इरादों पर पानी कोई और नहीं बल्कि मुखिया वीरेंद्र प्रताप यहाँ पर फेंकने वाले हैं, क्योंकि बीते कल के ही एपिसोड में आपने देखा था कि साक्षी के गुंडे आधी रात रेनू के कमरे में आकर उसका किडनैप करते हैं। इस दौरान साक्षी रेनू की जान बचाती है और जो गुंडे थे उनमें से एक की शक्ल वीरेंद्र ने रात को ही पहचान ली थी। लेकिन आज अब यहाँ आप सभी देखने वाले हैं कैसे शो की कहानी पलटने वाली है। जी हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग आप सभी देखने वाले हैं कि पूर्वी जो है अब वीरेंद्र से कहेगी कि हमें मार्केट चलना है, क्योंकि रेनू दीदी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। और यहाँ पर वीरेंद्र बच्चों के साथ पूर्वी के साथ चला जाएगा मार्केट, और यहाँ पर वीरेंद्र को कुछ गुंडे दिखाई देंगे, जहाँ पर उस गुंडे को देखकर उसे याद आएगा कि ये वही है जिसने रात में उसकी बहन रेनू को किडनैप करने की कोशिश की थी। और इससे पहले कि वो उस गुंडे को पकड़ पाए वो भागने की कोशिश करेगा,
लेकिन मुखिया वीरेंद्र प्रताप अपनी यहाँ पर स्मार्टनेस की वजह से उसे रोक लेंगे। गांव में रखी उस ओखली को उठाकर वो इतनी तेज उस पर फेंकेंगे कि वो यहाँ पर उसके दबाव से दबकर नीचे गिर जाएगा। अब उस गुंडे को वो घसीटते हुए अपने घर लेकर जाएंगे, जहाँ पर अब वो उसे खूब पीटेंगे। साथ ही साथ वीरेंद्र उससे सवाल करेंगे कि तुझे रेनू के किडनैपिंग के लिए किसने पैसे दिए थे। ये सारी बातें सुनकर साक्षी काफी नर्वस हो जाएंगी और उन्हें समझ नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। साक्षी की नर्वसनेस को देखकर वीरेंद्र समझ जाएंगे कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि पूर्वी के खिलाफ साजिश है यहाँ पर साक्षी की। वो कह देगा कि मुझे मालूम है कि तुम जीती भी नहीं हो, तुमने कुछ वोट के साथ हेर फेर किया है, लेकिन वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जल्दी आप सभी अब देखेंगे कि किस तरह से एक दो नहीं बल्कि एक दो ड्रामे से बढ़कर नए ड्रामे होंगे शो में, जो कि नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ आगे जाने वाला है, जो आप सभी देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अब रेनू के साथ हुए इस ड्रामे के बाद पूर्वी को एक बार फिर से फंसाने की कोशिश करेंगी साक्षी यहाँ पर अब जो है वो पूर्वी के पेरेंट्स को भी इन सब में इन्वॉल्व कर देंगी और उनके पेरेंट्स पूर्वी के खिलाफ चले जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे में अब आने वाला है पूर्वी को काफी गुस्सा। शांत स्वभाव वाली पूर्वी उठाने वाली है बंदूक और तान देने वाली है यहाँ पर वो भी मुखियाइन साक्षी के सामने। आमने सामने की टक्कर होने वाली है। इस टक्कर के बीच में होगी पूर्वी की ही जीत, क्योंकि पूर्वी के यहाँ पर सारे काले राज अब गांव वालों के सामने यहाँ पर खोलने वाली हैं पूर्वी। जी हाँ, पूर्वी की जो यहाँ पर ड्रामे हैं वो नेक्स्ट लेवल होंगे। साक्षी के राज अब पूर्वी खोलेंगी, कैसे दक्ष को मारा और कैसे जूही मानस को कंट्रोल करने की कोशिश की अर्जुन के साथ पाकर उन्होंने यहाँ पर जूही मानस को किडनैप करने की कोशिश की थी। और अब यहाँ पर ये राज आने के बाद शो में कौन सा नया ड्रामा होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर साक्षी एक एक करके मुखिया जी के रिश्तेदारों को अपना यहाँ पर निशाना बना रही हैं, मुखिया जी को अपने करीब लेकर आने के लिए। उनकी बहन यानी कि रेनू को भी वो किडनैप कराना चाहती हैं ताकि उसे बचाकर एक सॉफ्ट कॉर्नर मुखिया जी के दिल में अपने लिए बना पाएं। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर ही जाते हैं और अब इस बात का पता साक्षी को जल्द चल ही जाएगा। जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।